गुड मॉर्निंग इंडिया। आज मैं आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विदित है आप लोगों को कि प्रबुद्ध जनों के सहयोग से ज़िले में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन प्रतियोगिता से संबंधित है और यह प्रतियोगिता बच्चों की प्रतियोगिता है और इसमें स्किल डेवलपमेंट के आधार पर एजुकेशन को जोड़कर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के किसी भी वर्ग के बच्चे, गरीब अमीर सामान्य किसी भी वर्ग के बच्चे इसमें प्रतिभागी बन सकते हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति में उत्प्रेरक के रूप में इनाम के भागीदार बन सकते हैं। तो मैं इसके पहले भी लॉकडाउन के पहले भी आप लोगों को सूचित किया गया था, लेकिन आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से प्रतियोगिता का समय से आयोजित टीम नहीं निर्धारित कर पाई, जिसकी वजह से पुनः इसका निर्धारण किया जा रहा है। किसी भी जानकारी के लिए भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी जानकारी के लिए आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समान ज्ञान कौशल प्रतियोगिता, इसका नाम है 2020-21। तो ध्यान दीजिएगा, 2020-21 में समान ज्ञान कौशल विकास प्रतियोगिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर आयोजित किया जा रहा है, बाबा साहब के नाम पर। और काफ़ी उम्मीदों के साथ यह प्रतियोगिता कराई जा रही है। प्रबुद्ध जनों के मार्गदर्शन के आधार पर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समान ज्ञान कौशल प्रतियोगिता 2020-21 में आप लोगों को इसमें जानकारी देने के संदर्भ में मैं यहाँ पर आगे बताऊँगा। इस प्रतियोगिता में क्या नियम है, क्या शर्तें हैं और किस क्लास के छात्र इस प्रतियोगिता में, कितनी उम्र के छात्र और किस टॉपिक से आएगा, ये सब सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर नंबर भी है टीम का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समान ज्ञान कौशल प्रतियोगिता के जो टीम मेंबरान हैं, उनका नंबर भी आपको वहाँ पर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके आसानी से। नंबर भी रहेगा और इस जो मैं बता रहा हूँ इसको आप पढ़ भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। तो जो नियम और शर्तें हैं प्रतियोगिता की, वो मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज पढ़ूँगा। आप लोग इसको अपने सुदृढ़ मनोयोग से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समान ज्ञान कौशल प्रतियोगिता 2020-21, इसके नियम और शर्तें हैं। पहला है इसमें प्रतियोगिता, पहला जो इसका चरण है, पहला पॉइंट है, प्रतियोगिता में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इस प्रतियोगिता में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रतियोगिता का जो समय है, सेकेंड चरण की बात कर रहे हैं, प्रतियोगिता का जो समय होगा वो 90 मिनट होगा। और तीसरा चरण है, इसमें प्रत्येक क्लास का पेपर अलग अलग होगा। प्रत्येक क्लास का जो पेपर होगा वो अलग अलग होगा। चौथा चरण है इसमें
प्रतियोगिता में 3 ग्रुप होंगे। इसमें 3 ग्रुपों में प्रतियोगिता को बांटा गया है। ग्रुप ए में कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक के छात्र सम्मिलित किए गए हैं ग्रुप ए में। ग्रुप बी में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र को इसमें जगह दी गई है, अर्थात इनको शामिल किया गया है। और इसी तरीके से ग्रुप सी में कक्षा 9 से 21 साल आयु तक, अर्थात कक्षा 9 से इंटर पास आउट हैं लेकिन 21 साल से अधिक आयु ना हुई हो, वो छात्र सम्मिलित हो सकते हैं। ये बातें जो चौथे चरण की बातें थे इंपॉर्टेंट है, इस बात को मैं पुनः रिवाइज कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, प्रतियोगिता में 3 ग्रुप होंगे। ग्रुप ए में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, ग्रुप बी में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, और ग्रुप सी में कक्षा 9 से 21 साल की आयु तक, अर्थात 21 साल 9, 10, 11, 12 के छात्र शामिल होंगे। और उनकी आयु जो होगी, अगर यदि 21 साल से अंदर है तो उसके बाद के भी छात्र शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी वाली बात है, इसीलिए मैंने इसको रिवाइज किया। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि 9, 10, 11, 12 के सम्मिलित होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल से कम होनी चाहिए, अधिकतम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन के भी शामिल हो सकते हैं, बट इसमें वही बाउंडेशन है कि 21 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब अपने नेक्स्ट चरण की ओर आते हैं। प्रतियोगिता के विषय होंगे। ग्रुप ए में 50 लिखित प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? ग्रुप ए में 50 लिखित प्रश्न होंगे और 25 प्रश्न इसमें जो है अध्ययनरत पाठ्यक्रम से होंगे, आपके पाठ्यक्रम से होंगे, और 25 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से होंगे। ग्रुप ए के लिए मैंने बताया। ग्रुप बी में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न अध्ययनरत पाठ्यक्रम से होंगे, अर्थात जो पाठ्यक्रम आप लोग पढ़ाई करते हैं उससे होंगे, और 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान से होंगे। ग्रुप सी में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो अभ्यर्थी कक्षा 9 से 12 में हैं उनको 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान से, 50 प्रश्न अध्ययनरत पाठ्यक्रम से होंगे, और जो अभ्यर्थी 12 क्लास पास कर चुके हैं, अर्थात जो 12 जो पास कर चुके हैं, उनके लिए उनकी आयु 21 या 21 से कम है, उन अभ्यर्थियों के लिए विषय है, ध्यान दीजिएगा, सामान्य ज्ञान 20, सामान्य विज्ञान 20, सामान्य हिंदी 10, गणित 10 और 10 ही रीजनिंग करंट अफेयर के 10 प्रश्न व संविधान से रिलेटेड प्रश्न की संख्या 20 होगी। अब नेक्स्ट चरण की ओर आते हैं। अभ्यर्थियों का किस तरीके से चुनाव होगा प्रतियोगिता में। ग्रुप ए और ग्रुप बी में सभी कक्षाओं से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। टोटल 15 + 9 अर्थात 24 छात्रों का चयन किया जाएगा, और ग्रुप सी में टॉप 10 अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात चुना जाएगा। इस तरीके से प्रतियोगिता में जो पुरस्कार का नेक्स्ट चरण की ओर बात करते हैं। प्रतियोगिता में जो पुरस्कार होगा, ग्रुप ए में फर्स्ट पुरस्कार जो होगा बैग होगा, सेकंड पुरस्कार अभ्यास तालिका होगी, थर्ड पुरस्कार होगा जूता, चौथा पुरस्कार सम्मान पुरस्कार, और 5वां पुरस्कार आपको भी सम्मान, छठा पुरस्कार भी सम्मान पुरस्कार होगा, 7वां पुरस्कार भी सम्मान पुरस्कार होगा, 8वां पुरस्कार भी सम्मान पुरस्कार होगा, 9वां पुरस्कार भी सम्मान होगा। इस तरीके से 15 तक आपका सम्मान पुरस्कार ही होगा। 15 छात्रों को इसमें जो है, जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट को बैग दिया जाएगा, सेकेंड को अभ्यास साल का, थर्ड को जूता, और इसके बाद जितने भी छात्र होंगे 15 तक उनको सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप बी में जो पुरस्कार दिया जाएगा, फर्स्ट पुरस्कार जो है साइकिल होगी, आपकी साइकिल होगी फर्स्ट पुरस्कार। सेकंड पुरस्कार कुर्सी मेज का सेट होगा। थर्ड पुरस्कार टेबल लाइट होगी। उसके बाद चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें तक आने वाले छात्रों को, पास होने वाले छात्रों को सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा।
बात हमारी आप लोग समझ गए होंगे। किसी प्रकार के सुविधा के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी बातें पुनः पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग बताना चाहते हैं कि आप लोग जो है जानकारी और भी आप लोगों को करनी है तो दिए गए नंबरों को जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उससे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से अभी रुके रहिए, ध्यान दीजिएगा। ग्रुप सी में अभी आगे भी है, आप लोगों को ध्यान बताना है मुझे। ग्रुप सी में फर्स्ट पुरस्कार आपको लैपटॉप दिया जाएगा। ग्रुप सी में जो पुरस्कार दिया जाएगा, फर्स्ट लैपटॉप दिया जाएगा, सेकंड पुरस्कार टेबलेट और थर्ड पुरस्कार आपको साइकिल दिया जाएगा। चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें और 10वें नंबर पर आने वाले छात्रों को सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। इतनी बातें हमारी समझ में आ गई होंगी शायद, जो आप लोग देखे होंगे। और मैं रिवाइज कर देता हूँ ग्रुप सी के बारे में। फर्स्ट पुरस्कार आपका लैपटॉप होगा, सेकंड पुरस्कार टेबलेट होगा, थर्ड पुरस्कार साइकिल होगा। इसके बाद के जितने भी पुरस्कार होंगे सम्मान पुरस्कार होंगे। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 7वें चरण की मैं बात करता हूँ, विशेष कार्यक्रम। इस अवसर पर एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग, विभिन्न क्षेत्रों में प्रेरणा स्रोत रहे युवक युवतियों को सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में आयोजन के समय ही किया जाएगा। नेक्स्ट का चरण है आवेदन। जो फॉर्म भरने की जो तिथि है आपका आप लोगों को सूचित किया गया है, इसी महीने के लास्ट में है, 31 अक्टूबर तय की गई है। साथ ही साथ परीक्षा फॉर्म शुल्क ग्रुप ए का 10 रुपये लिया जा रहा है, ग्रुप बी का 20 रुपये लिया जा रहा है, ग्रुप सी का 50 रुपये लिया जा रहा था। ये आप लोगों को दे करना होगा। इतना शुल्क आप लोग देकर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म प्राप्त करने की जानकारी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट का जो चरण है, सभी प्रतिभागियों को कोविड का जो पालन है वो भी करना अति आवश्यक है। साथ ही साथ नेक्स्ट का जो चरण है, आधार कार्ड फोटो के साथ कोई एक जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अभी आवश्यक है। उसको संलग्न करना होगा कि आपकी आयु इतनी है। मैं रिवाइज कर देता हूँ, आधार कार्ड फोटो के साथ कोई एक जन्म प्रमाण पत्र लगाना भी आवश्यक है, चाहे वो मार्कशीट हो, चाहे यदि आपका जन्म का प्रमाण पत्र बना हो, जिससे आपकी आयु का निर्धारण और आपके क्लास का निर्धारण आपका किया जा सके। तो ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण बातें मैंने बताया आप लोगों को। और जैसा कि मैंने बताया अभी, कोविड के नियम का अनुपालन करना अति आवश्यक है। सभी लोग सैनिटाइजर का प्रयोग करके ही अंदर जाएंगे, साथ ही साथ मास्क का भी प्रयोग करेंगे। मास्क का भी लगाना अत्यंत आवश्यक है। उन्हीं विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा जो मास्क का प्रयोग करेंगे, कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करेंगे। पूरी टीम कोविड-19 का अनुपालन करेगी। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं, इसका हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। किसी को यदि जानकारी चाहते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप लोग हेल्पलाइन, हालांकि इसका नंबर और भी नंबर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 84918679 और उसके बाद 71। पुनः मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, 8491867971 पर आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, किसी प्रकार की भी जानकारी इस नंबर पर आप लोगों को उपलब्ध हो सकती है। तो हम आशा करते हैं ये प्रतियोगिता को आप लोग ज़रूर सफल बनाएंगे। प्रतियोगिता में अवश्य सम्मिलित होइए और प्रतियोगिता में सम्मिलित होकर अपने आप को गौरवान्वित के साथ साथ समाज में गौरवान्वित होने का गौरव प्राप्त कीजिए। यह प्रतियोगिता आपके जीवन में हो सकता है कि आपको और भी निखार के रूप में निखारित करे। आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो देखने के बाद ज़रूर कम से कम 5 ग्रुपों में शेयर करेंगे। शेयर करने के साथ साथ चैनल से भी जुड़ेंगे, जिससे आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर उपलब्ध कराइएगा, जिससे कि हमारे महापुरुषों को अर्थात बाबा साहब को या जितने भी महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों को गौरव के रूप में और भी उच्च स्थान प्राप्त हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समान ज्ञान कौशल प्रतियोगिता
की तरफ से आप सभी को पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समस्त टीम को धन्यवाद।